जय श्री राम। मेरा नाम चेतन सिंह है और मैं यूरोप में रहता हूँ 7-8 साल से और यहाँ की हर चीज को फॉलो करता हूँ। और भाई जो हम तो सुन रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई होने वाली है। खत्म, गुड बाय, गया। अगर भाई चाहे इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई होती है तो इसमें सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होगा जो लोग बिजनेस करते हैं। इंडिया का तो फायदा हुआ है वो अलग मैटर है, लेकिन और लोग हैं, काफी लोग जो चाहते हैं कि इंडिया लड़ाई लड़े इस टाइम, कि इंडिया उस मुकाम पर खड़ा है भी आगे बढ़ने के दौर पर। ये बड़ी बड़ी कंपनियां आती है ना तो इन्वेस्टमेंट आती है, पैसा आता है, लोगों को रोजगार मिलता है, जॉब मिलती है, तो इंडिया भी उस जगह खड़ा है। तो इंडिया इतनी बड़ी गलती नहीं करेगा क्योंकि बहुत काफी पढ़े लिखे लोग हैं। क्योंकि अब ये कांग्रेस की सरकार नहीं, ये बीजेपी की सरकार है। ये बहुत सोच समझ के डिसीजन लेती है कि जो बढ़िया होता है ना, पहले सोचता है उसका रिजल्ट क्या आएगा और उसका दूसरा पार्ट क्या है। वो भी बीजेपी है तो हमें उससे बेनिफिट इसलिए तो तुम्हें पता नहीं है कौन है मिस्सी होती है, हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, ऐसा नहीं है। और बाकी गवर्नमेंट पहले भी थी, कांग्रेस थी, वो इतना खास नहीं थी, लेकिन अब जो गवर्नमेंट नहीं है बीजेपी, उससे हमारे को इज्जत रिस्पेक्ट मिल रही है। ये तो धोती खोल रहा है। अंदर हम यहाँ काम करते हैं, हमारा जो पासपोर्ट अप्लाई करना है खत्म हो गया, एक्सपायर हो गया बाहर रहते हुए, या कोई भी हमें इंडिया से काम चाहिए तो हमारे यहाँ फटाफट होते हैं। तो एक कंट्री की वैल्यू उसके पासपोर्ट से होती है कि इंसान की वैल्यू उतनी होती है कि इंसान कितना अपने नेचर, अपने लाइन, इतनी बड़ी लाइन है ये, पूरे वर्ल्ड में हर जगह रहते हैं, चाहे यूरोप हो चाहे एशिया हो, हर जगह रहते हैं। और वो दुआ यही करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए जो हमारे लिए डिसीजन ले, तो ऐसे डिसीजन ले कि अच्छे मजबूत, हर एक कोई इंडियन बंदा इंडिया पैसा भेजता है, और ये नहीं थोड़े बहुत भेजता है, लाखों रुपए। अब लगा लो पूरे वर्ल्ड में बंदे हैं तो कितना पैसा भेजते हैं हर महीने। ये तो आपको मैंने खाली एक छोटा सा वो बताया फार्मूला। कंट्री पैसे से चलती है और पैसे से लड़ाई होती है। तो इंडिया के लोग तो काफी बाहर बैठे हैं जो इनके पास तो अंधाधुंध पैसा है, और वो सोचेंगे भी नहीं यार, क्योंकि इंडियन बंदा कहीं भी सेटल हो जाए, कहीं भी विदेश में, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे जर्मनी, चाहे फ्रांस, कहीं भी सेटल हो जाए। तू समझा? इंडिया पैसा भेज के अपना मकान बना रही है, क्योंकि उसकी ख्वाहिश ही यही होती है, पहले मकान बनाओ फिर आगे का सोचो। और जो ट्रेड होने वाला है रसिया के साथ, जो मीटिंग होने वाली है इस साल, और चाइना के संग मीटिंग होती है, भाई देश के लिए मैं करूँ बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम यहाँ पे रहते हैं ना तो हमें हर चीज़ का पता रहता है क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। ये बहुत बड़ी बात होती है भाई हर कंट्री के लिए। और अभी कुछ दिन बाद है ना, अगर ऐसा हो गया, अगर रसिया ने फुल आ गए हम, तो भाई हमारी कंट्री ग्रो नहीं करेगी, दौड़ेगी। क्योंकि नींव जो बोलते हैं, पौधा लगाते हैं उसका पहले पौधे की जड़ रखते हैं, तो ये नींव है देश की। तो अभी देश हमको सिखा नींव रखी जा रही है, और आगे क्या क्या होगा आप सोच सकते हो। इतना आसान नहीं है, लेकिन इंडिया में पढ़े लिखे लोग हैं सारे, तो आईटी कंपनी से बिलोंग करते हैं, वो बड़ी समझदारी से डिसीजन लेंगे। पार्टी बदल लिया साला। समझदारी इस काम इसलिए लेगा ना क्योंकि उसे पता है ना कि अगर थोड़ा सा रिस्क लिया तो दिक्कत आ जाएगी ना। हमेशा वो ऐसे काम करेगा जो अपनी जनता को नाराज ना करे। जैसे हमारी डेयरी सिटी है, जो डिपार्टमेंट है हमारा, फूड का बिजनेस है, वो इंडिया कभी उसमें समझौता नहीं करेगा किसी कंट्री के साथ, क्योंकि उसमें गरीब बंदे जुड़े हुए हैं। जो मिल्क प्रोड्यूसर होते हैं ना, यहाँ बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं। वो बाहर के अंडे बेचे जाए तो गवर्नमेंट इतना उस पर टैक्स नहीं हटाएगी, टैक्स हटाएगी, वो सस्ता बेचेंगे तो इंडिया का मार्केट चीटिंग करता है तू। खा जाएंगे, तो गवर्नमेंट रिस्क तो लेगी नहीं। और हमारी इंडिया की कंपनियां हैं, खाली 2-3 चीजें सप्लाई करती हैं, मसाले वगैरह ये आता है इंडिया। 150 रुपया देगा। तो होटल वाले हैं भैया, किचन ही हमारी लाइफ है, किचन ही हमारी जिंदगी है। कोई सेंस है इस बात की? बनाता है मेरे जैसा, कोई जैसा होता है, एंजॉय करता है क्लब के अंदर जाकर। और कुछ बंदे होते हैं जो कमरे के अंदर सो जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं अपने दिल की बात बोलते हैं, तो समझ लो मैं ही हूँ दिल की बात बोलने वाला। ऐसा नहीं है कि घोड़े ये चाहते हैं लड़ाई लड़ना है, घोड़े चाहते हैं तुम्हारे यहाँ तो नहीं। कुछ कंट्रियों में है ये इंडिया के अंदर कि महाराष्ट्र चले जाओ महाराष्ट्र आनी चाहिए, साउथ चले जाओ साउथ आनी चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर यही बोलने लगे तुम्हें हमारी भाषा नहीं आती आप जाओ यहाँ से, फिर क्या होगा? ये चीज रॉन्ग है। और मैं तो हमेशा, मेरी तो एक ही जबान होती है, मीठा कम खाओ, मीठा बोलना सीखो, दोस्ती नहीं करनी आती है तो निभाना सीखो। चलता रहेगा, लाइफ की बात है, लाइफ के साथ है।
और मुझे कोई खफा नहीं है। भारत मेरी जन्मभूमि है, यूरोप मेरी कर्मभूमि है। मैं हर चीज का शौक रखता हूँ, खाना, घूमना, पहनना, अपनी दिल की बातें कहना। सही पकड़े हैं। जिसे जो समझना समझो। किसी को मेरी बातें समझ में आती हैं, किसी को नहीं आती हैं, वो उनकी प्रॉब्लम है। मेरे होटल भाई तो खुश रहते हैं, मेरी वीडियो को लाइक कमेंट सब करते हैं, देखते भी हैं, जितना होता है सपोर्ट करते हैं। मैं सभी होटल भाई को कहना रहूंगा कि आपस में अगर ज्वाइंट रहेंगे ना पूरे वर्ल्ड में, या तो सोशल मीडिया है, तो ये बहुत अच्छा है हमारे लिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। मतलब कुछ बातें ऐसी होती है जो खाली वो ही जानते हैं। होटल लाइन में क्या है हमारे पास, काम पे गए, खाना बनाया दूसरों के लिए, बस लग गए काम धंधे पर, ऐसे है ना। लेकिन हमारी क्या लाइफ, दीपावली हमें पता नहीं कब आती है, होली पता नहीं कब आती है, रक्षाबंधन आया पता ही नहीं चला क्या हुआ। इंडिया से मैंने राखी मंगाई थी तो कस्टम वाले रोक लिया। अब रोकने के लिए मांगा 60 यूरो, और राखी की जो रेट थी वो भी खत्म हो गई। मेरे दोस्त ने बोला रहने दे, अब क्या करेंगे, कि हर चीज का एक टाइम होता है। वो कहते नहीं खाना खाने का भी टाइम है, सोने का भी टाइम है, तो ऐसी हर चीज का टाइम होता है। अब राखी लेट पहुंची तो छोड़ क्या करना। तो ये चीजें हैं। और बाकी आप मेरी वीडियो सपोर्ट करते हो, सब्सक्राइब करते रहना, लाइक कमेंट शेयर करते रहना।